नमस्कार बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था मस्जिदों के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में कि उनका शासन कैसा था, क्या उनकी व्यवस्था थी, ये सारा। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। अब दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी, विशाल थी, तो ऐसे साम्राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैसे सूबेदार और प्रशासक चाहिए जो उनके विश्वसनीय हों। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना और अधिक पसंद करते थे। और जो इल्तुतमिश थे उनकी ऐसी सोच थी कि वे अपने परिवार के सदस्यों को सूबेदार और ऊंचे पदों पर नियुक्त करने के बजाय उनके जो गुलाम होते थे, खरीदे हुए गुलाम, उन्हें वे नियुक्त करते थे। उनका ये सोचना था कि परिवार वाले होते हैं वो तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो उनके खरीदे हुए गुलाम होंगे वो सही ढंग से कार्य करेंगे। तो वे बड़ी बड़ी पदों पर किसको नियुक्त करते थे? अपने गुलामों को नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगान कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और जब पहले इन गुलामों को अपनी सेना में रखने के लिए, भाई ये अच्छा लड़ाकू है तो लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह होते रहते थे उस समय, तो वो काम आएंगे, तो इस करके वो हष्ट पुष्ट उसे देखकर और उसकी कौशल वगैरह देख के उसे खरीद लिया जाता था। फिर बाद में वे क्या करते थे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान वगैरह होते थे वे उन्हें अपने राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त कर देते थे। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता। और फिर उन्हें कुछ तो वे होशियारी होते थे और कुछ उन्हें ऐसा लगता था कि ये गुलाम है जो बहुत अच्छा है, काम करने योग्य है, तो उसे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह देके उन्हें अपने राज्य में पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, क्योंकि वे गुलाम होते थे, तो वे खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए वे अपने मालिक पर निर्भर होते थे। इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे कि भाई अब ये बंदा हमारा है, कहीं जाने वाला तो है नहीं, और जैसा हम कहेंगे ये वैसा ही करेगा। तो वह इस तरीके से फिर धीरे धीरे सुल्तान का विश्वसनीय व्यक्ति बन जाते थे। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदंगा का इस्तेमाल करते रहे, और तुगलक वंश में भी और खिलजी वंश में भी जो शासक हुए थे वे इन बंदंगों का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। अब जो ये गुलाम होते थे वे निम्न जातियों के होते थे, जैसे नाई है, जूते साफ करने वाले होते थे, तो इस तरीके से वो निम्न वर्ग के ये लोग होते थे। और बाद में जब राजा इनको खरीद लेते थे तो वे अपने हिसाब से उनकी योग्यता देखकर, उनके कार्य को देखकर अलग अलग राजनीतिक पदों पर बैठा देते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, और फिर राजा उन्हें, अगर वो लड़ने में अच्छा है तो उन्हें अपना सेनापति बना देते थे, किसी को सूबेदार बना देते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। लेकिन इन गुलामों को राजनीतिक पदों पर नियुक्त करने, सूबेदार वगैरह बना देते थे, तो राजा के जो परिवार वाले होते थे, रिश्तेदार होते थे, वे ये सोचते थे ये तो गुलाम है और इन गुलामों को तो उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया और हमें कोई पद भी नहीं दिया। तो इस तरीके से आपस में उनमें लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारों के प्रति नहीं रहते थे। अब जो ये गुलाम होते थे जो उनको खरीद कर लाते थे, वे उनके प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन उनके बच्चों के प्रति वो वफादार नहीं होते थे। जैसे इल्तुतमिश ने जिन गुलामों को खरीदा, तो इल्तुतमिश के प्रति तो वो गुलाम उनके वफादार थे, लेकिन इल्तुतमिश के बाद में जो उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जब वो सुल्तान बनी
तो इल्तुतमिश के जो गुलाम थे वो रज़िया सुल्तान का कहना नहीं मानते थे। तो इस तरीके से इन रज़िया सुल्तान के जो गुलाम हैं और इधर इल्तुतमिश के गुलाम हैं, इन दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। ये गुलाम फिर आपस में लड़ने लगते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। अब जब रज़िया सुल्तान नई सुल्तान बनी तो उसके खुद के अलग गुलाम होंगे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी, और जैसे ही कोई नया सुल्तान बनता तो पुराने गुलामों और नए गुलामों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और सुल्तान होते थे वे जब इन गुलामों को उच्च पदों पर नियुक्त कर देते थे जो कि निम्न वर्ग के होते थे, तो जो ऊंचे वर्ग के जो लोग होते थे उनके दिल को गहरा धक्का पहुंचता था। और फारसी तारीख के लेखकों ने, और जो तारीखें लिखते थे, इतिहास लिखते थे, उन लेखकों ने भी निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना की है। उनका विचार था कि ये जो राजा इन गुलामों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करते हैं यह कार्य सही नहीं है, तो उन्होंने भी इनकी आलोचना की है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।